अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 2 पॉइंट फॉर्म को डिस्कस करेंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन इज y माइनस वाई वन इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी इस रिप्रेजेंटेशन। सेकंड नंबर पे हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और थर्ड नंबर पे हम इसको मतलब एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे ताकि कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। याद रखें ये कंसेप्ट एनटी टेस्ट में भी बहुत जगह आता है और सिमिलरली ये मैट्रिक और एफएससी की टेक्स्ट बुक में भी बहुत जगह कंसेप्ट इस्तेमाल होता है क्योंकि स्लोप्स का चैप्टर हर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। Here P, whose coordinates are x1 and y1, is the first point through which the line is passing, and Q, whose coordinates are x2, y2, is the second point through which the line is passing. यहाँ पे ये वाली जो टर्म है y2 माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, इसे हम स्लोप ऑफ गिवन लाइन भी कहते हैं। ये हम लोगों को उस सूरत में फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि जब हम लोगों के पास कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई लाइन गिवन हो और सिमिलरली उस पर कोई भी 2 पॉइंट्स, समझे एक पॉइंट पी है और ये वाला पॉइंट क्यू है, ये हम लोगों को दिया हुआ, हम लोग आसानी से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मेरे पहले लेक्चर थे उसमें हम लोगों को मुख्तलिफ केसेस गिवन थे, जैसे कि पहले लेक्चर में हम लोगों को स्लोप गिवन थी, साथ वाई इंटरसेप्ट गिवन था, तो हम लोगों ने वहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाई थी। सेकंड लेक्चर में हम लोगों को एक पॉइंट गिवन था जिससे वो लाइन पास करती थी और उस लाइन की स्लोप पता थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाए। सिमिलरली ये वाला जो केस है हम लोगों को, इसमें हम लोगों को कोई से 2 पॉइंट्स दे देंगे जो कि उस लाइन पे लाई करेंगे। हम लोगों ने इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है और हम लोगों को आसानी से उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे y और x ये वाले वेरिएबल्स होंगे जो अनचेंज रहेंगे। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि x की हाईएस्ट पावर भी 1 है, सिमिलरली y की हाईएस्ट पावर भी 1 है, इसलिए ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को शो करेगी। इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में स्ट्रेट लाइन को शो करती है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन किसी भी एक्सिस को कट करती हुई गुजरे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले समझा था कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ऐसे करके पैराबोला को शो करती है, इसी तरह जो भी लीनियर इक्वेशन होती है ना वो इस स्ट्रेट लाइन को शो करती है। ये वाला ग्राफ जो मैंने पहले बनाया था ये पैराबोलिक ग्राफ है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको शो करती है और ये लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को शो करती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि पास पेपर्स में भी आया हुआ है और एंट्री टेस्ट में भी बहुत जगह आया हुआ है। ओके, लेट अस सी इज डेरिवेशन। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया है जिसपे हमारे पास ये लाइन है, उससे हम लोगों को 2 पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट है P whose coordinates are x1 y1, सिमिलरली सेकंड पॉइंट इज Q whose coordinates are x2 and y2। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें जिसे हम पी आर से रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करें जिसे हम क्यू आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोगों के पास एक ट्राइंगल की शेप आएगी जिसके वर्टिसेस पी क्यू आर होंगे। जैसे कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो जो पी क्यू है वो पी आर के साथ एंगल थीटा बनाएगा, क्योंकि ये दो एंगल्स हैं ये ट्रांसवर्स एंगल्स कहलाते हैं और ट्रांसवर्स एंगल आर ऑलवेज इक्वल, इसलिए हम लोगों ने इस वाले एंगल को भी थीटा से डिनोट किया। यहाँ हम लोगों को ये बात देखने वाली है कि पी से लेके ओरिजिन से लेके पी तक का जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, हम लोग उसको कहते हैं x1, क्योंकि हम लोगों ने पी के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 लेट किए हैं। सिमिलरली इस y एक्सिस से लेके जो r तक का डिस्टेंस है वो हम लोग कहेंगे x2 से। तो हमारे पास ये जो पी आर का डिस्टेंस निकलेगा, पी आर का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आर तक निकलेगा, इसको हम लोग फाइनल पॉइंट था x2 और इनिशियल पॉइंट था x1, तो हम लोग पी आर को शो करेंगे x2 माइनस x1 के जरिए हम इसको शो करेंगे। पी आर का डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1, इसको नीट करके लिखेंगे, ऐसा हो जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली अब हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस देखते हैं जो कि हमारे पास पॉइंट P से लेके यहाँ x एक्सिस, पॉइंट P से लेके x एक्सिस का जो वर्टिकल डिस्टेंस है हम लोग ने उसको रिप्रेजेंट किया है y1 से। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे Q से लेके जो x एक्सिस तक वर्टिकल डिस्टेंस हम लोगों ने इसको लेट किया है Q2 को y2 से। ठीक है,
तो हमारे पास Q से लेके जो R तक का डिस्टेंस होगा वो हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल हमारे पास y2 था और इनिशियल हमारे पास y1 था। तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है इसके हमारे पास पॉइंट आ जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, अब हम लोग इसको नीट करके लिखते हैं, हो जाएगा y2 माइनस y1। हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट से x2 y2। सिमिलरली पी क्यू का हमारे पास डिस्टेंस था x2 माइनस x1 और क्यू आर का हमारे पास डिस्टेंस था y2 माइनस y1। हम अपने गिवन डाटा को लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट्स लिखते हैं, P पॉइंट एंड Q पॉइंट। P को पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए थे और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए थे, हमारे पास डाटा में दिए हुए थे। अब हम लोगों ने पी आर और क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकाले। पी आर के थे x2 माइनस x1, क्यू आर के थे y2 माइनस y1। अब हम लोगों को पता है कि जो स्लोप होती है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है tan ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विद x एक्सिस। यहाँ पे लाइन जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो है थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan ऑफ थीटा और इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये जो हमारे पास ट्राइंगल दी हुई है पी क्यू आर, इसके हमने कोऑर्डिनेट सिलेक्ट किए थे पी क्यू आर, इसमें हम लोगों के पास ये जो एंगल दिया हुआ है थीटा, इसके लिहाज से tan थीटा बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा के ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, तो ये जो लाइन हमारे पास क्यू आर की है ये हम लोगों के परपेंडिकुलर होगी और ये हमारे पास पी आर की जो लाइन है हमारे पास बेस होगी। क्यू आर परपेंडिकुलर, पी आर बेस। आगे हम वैल्यूज पुट करते हैं। स्लोप की जगह हम m पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने m के इक्वल स्लोप की थी और वो क्यू आर के हम लोगों ने यहाँ से कोऑर्डिनेट क्यू आर की वैल्यू यहाँ से निकाली हम लोगों ने y2 माइनस y1। पी आर की वैल्यू भी हम लोगों ने डिराइव कर दी x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला दोबारा प्रूफ हो गया। हम लोगों ने पहले भी लेक्चर में एक बार इसको प्रूफ किया था। अब हम लोग यहाँ पे अपने प्रीवियस लेक्चर का फॉर्मूला निकालेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये मैंने अपने सेकेंड लेक्चर में इस फॉर्मूले को प्रूफ करवाया था। अगर नहीं देखा वो वाला लेक्चर तो उस लेक्चर को आप देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने m की वैल्यू निकाली थी इस वाले रिलेशन के जरिए हम लोग उस m की वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास वो इक्वेशन है जो कि हमसे डिराइव हो गई है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला प्रूफ कर दिया और इसको मुकम्मल तौर पर हम लोगों ने डिराइव किया है। ठीक है, और आप लोग इसमें x और y वो वेरिएबल्स हैं जो कि अनचेंज रहेंगे। x1 y1 वो पहला पॉइंट है जिससे लाइन पास करेगी और x2 y2 वो दूसरा पॉइंट है जिससे लाइन पास करेगी। और ये हमारे पास स्लोप्स फाइंड करने का तीसरा मेथड था। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल में हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने का कहा हुआ है जिसमें पहला पॉइंट हम लोगों को 5 8 दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट -9 और 6 दिया हुआ है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज x1 y1 and its coordinates are 5 8. Second point is represented as x2 y2 whose points are -9 and 6. Similarly, we know this formula y minus y1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ऊपर जो हम लोगों ने वैल्यू सेट की थी वो पुट करेंगे। y1 की जगह 8, y2 की जगह 6, y1 की जगह सिमिलरली 8 डिवाइडेड बाय x2 की जगह -9, x1 की जगह 5 इंटू x माइनस 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 8 -2 ओवर -14 आ जाएगा और इसकी कटिंग करेंगे तो ये 1 ओवर 7 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जरिए हमारे पास ये फॉर्मूला निकल आएगा। हम इसको ये अरेंज करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर निकल आएगा। हमारे पास वो इक्वेशन है जो कि इस दोनों लाइन से पास करती है। अब हम लोगों ने इक्वेशन तो निकाल ली लेकिन हम लोगों को क्या पता हमारी इक्वेशन ठीक भी है कि नहीं। इसके लिए ना हम लोग एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रिक ये है कि हम लोग ना यहाँ पे रफ वर्क में हम लोगों को जो पॉइंट दिए हुए ना उनमें से कोई भी पॉइंट पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम x की जगह 5 पुट कर देंगे। ठीक है, माइनस हम लोग y की जगह 8 पुट करेंगे तो फिर 7 8 जा होता है 56। यहाँ पे हमारे पास आ गया 56 और ये है प्लस 51। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस 51 हो जाएगा 56 और -56 वैसे ही आ जाएगा। और ये हमारे पास सेम वैल्यू है, ऑपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इनका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इससे हम लोगों को अंदाजा हो सकता है कि हमारी जो इक्वेशन निकली है वो बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी पुट कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट को पुट करेंगे तब भी यहाँ पे आंसर 0 आएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। अब हम दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने का कहा हुआ है, जिसमें पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है 0 -9 और दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है 8 4। Now the first point is represented as P, whose coordinates are x1, y1 and they are 0, -9. Similarly, the second point is represented as Q, whose coordinates are x2, y2 and it is represented as 8 and 4. Like the first question, we will first write the formula, which is y minus y1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1. हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो हमने ऊपर ये वाली वैल्यूज सेट की थी उसके लिहाज से हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे और अपने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास फाइनल आंसर ये निकल आया। अब हम लोगों ने दोबारा पहले क्वेश्चन की तरह इस इक्वेशन की करेक्टनेस हम लोगों ने चेक करनी है। तो हम लोग रफ वर्क में जो हम लोगों को 2 पॉइंट्स दिए गए थे उनमें से कोई भी एक पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करेंगे। लेट अस सी कि हम लोग फर्स्ट पॉइंट पुट करते हैं तो आंसर ठीक निकलता है या नहीं। जब हम लोग यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो 13 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे है माइनस और y की जगह हम लोग इस पॉइंट के लिहाज से -9 पुट करेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 इंटू 8 हमारे पास आंसर आता है 72। ठीक है, ये +72 है, ये -72। हमारे पास सेम वैल्यू है, ऑपोजिट साइन है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 आ गया, राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर 0 है। इससे हमें पता चल गया कि हमारी जो इक्वेशन हमने निकाली है वो ठीक है या नहीं। सिमिलरली हम इसको सेकंड पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं कि हम लोग सेकंड पॉइंट की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर भी इसको सेटिस्फाई करेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारी इक्वेशन ठीक है या नहीं। ओके, बस ये लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।